वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम चैनल पर अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं पादप अकारिकी के बारे में। तो यह जीके जीएस का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह है पादप अकारिकी। पादप अकारिकी जो है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की वह संरचना जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि के रूपों एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। और जड़ जो होता है पौधे का वह भाग जो बीज के अनुकरण के समय मूलांकर से विकसित होता है तथा प्रकाश के विपरीत लेकिन जल एवं भूमि की तरफ बढ़ता है, जड़ कहलाता है। और जड़ की विशेषताएं जो होती है वह जड़ पौधे के अक्ष का अवरोही भाग है जो मूलांकर से विकसित होता है और जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है और भूमि में रहने के कारण जड़ों का रंग सफ़ेद अथवा मटमैला होता है और ये पत्तियां, पुष्प और फल धारण नहीं करती है और जड़ का सिरा मूल गोपा द्वारा सुरक्षित रहता है और जड़ पर एक कोशिकीय रोम होता है और जड़ जो होता है वह दो प्रकार के होता है। तो पहला है मूसला जड़ और दूसरा है उपस्थानिक जड़। और तना जो होता है, तना पौधे का वह भाग है जो कि भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह परांकुर से विकसित होता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल एवं फल धारण करता है। और तने की विशेषता जो होता है वह तना पौधे का आरोही भाग है जो भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर गति करता है और तने की अग्रसिर पर कलिकाएं पाई जाती है जिनसे तना वृद्धि करता है और तने पर शाखाएं तथा पत्तियां लगती है और तने का आकार बेलनाकार, चपटा अथवा कोणीय होता है। और तना जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। और पत्ती जो होता है वह तने तथा शाखाओं की पर्व संधियों से निकलने वाले पार्श्व और समान भाग को पत्ती कहते हैं। हरित लवक की उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग हरा होता है। और पुष्प जो होता है यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयंग पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग व जयंग मादा जननांग है। और पुमंग जो होता है पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। और जयंग जो होता है इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और परागन जो होता है परागन कोण से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुँचने की क्रिया को परागन कहते हैं। और परागन 2 प्रकार के
होते हैं। पहला है स्वपरागण और दूसरा परपरागण। और निषेचन जो होता है वह परागण के पश्चात निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है और परागनली में प्रवेश करके बीजांडसन की भेदती हुई भ्रूणपोष तक पहुंचती है और परागकणों को वहीं छोड़ देती है। इसके पश्चात एक नर युग्मक एक अंडकोशिका से संयोजन करता है। इससे ही निषेचन कहते हैं। और फल का जो निर्माण होता है वह फल का निर्माण अंडाशय से होता है। और फल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, सत्य फल और असत्य फल। और संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है सरल फल, दूसरा पुंज फल और तीसरा जो होता है वह संग्रहित फल है। और सरल फल में आ जाता है अमरूद, केला, नारियल, सुपारी आदि। और पुंज फल में आ जाता है शरीफा, चंपा, सदाबहार, कमल आदि। और संग्रहित फल में आ जाता है कटहल, अनानास, बरगद, गुल्लर आदि। तो चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जड़ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या 4 प्रकार के? तो जड़ जो है 2 प्रकार के होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ या दोनों या इनमें से कोई नहीं। जड़ को जो है मूसला जड़ भी कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ भी कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तना धारण करता है? तो यह पत्तियां, फूल, फल या इनमें से सभी। और तना जो है पत्तियां, फूल, फल सभी धारण करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तने कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के या 2 प्रकार के या 5 प्रकार के या 4 प्रकार के? तो यह 3 प्रकार के होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तने हैं? तो भूमिगत तना, अवयवीय तना, वायवीय तना या सभी? तो इसमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पत्ती है? तो पत्रफलक, मूसला, फूल या सभी? तो इसमें हो जाएगा पत्रफलक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, पत्ती कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो पत्ती 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आम के पत्ती को कौन सा पत्ती कहा जाता है? संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आम के पत्ती को सरल पत्ती कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्प कितने भागों में होते हैं? तो 4 भाग, 3 भाग, 5 भाग या 7 भाग? तो पुष्प जो है 4 भागों में होता है। नेक्स्ट है, धान का खेरा रोग या लघुपात रोग किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता, कॉपर, कैल्शियम या मैग्नीशियम? तो यह जो है जस्ता की कमी से धान को खैरा रोग होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाले जड़ कहलाते हैं? तो यह है मूसला जड़ें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जड़ें विकसित
होती है। तो जड़ जो है मूलांकर से विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तनन है? तो आलू, गाजर, शकरकंद या मूली। तो यह जो है आलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, एड्स के कारण है। तो यह है जीवाणु संक्रमण के कारण एड्स होता है। नेक्स्ट है, सेब खाने योग्य भाग है। तो सेब खाने योग्य पुष्पासन, मध्य फल भित्ति, भ्रूण पोष या फल भित्ति। तो यह हो जाएगा पुष्पासन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। फिर